सहज ही प्रकाश स्वरूप है। राम अनादि अवधपति सोई, कि अवधपति का मतलब होता है अयोध्या के राजा, अयोध्या के पति। अब अयोध्या क्या है? तो अयोध्या हमारा शरीर है, अयोध्या हमारा ही शरीर है, क्योंकि जब तक जहाँ पे राम है वही अयोध्या है। क्योंकि माता सीता लक्ष्मण जी से यही कहते, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अयोध्या छोड़ के जा रहा हूँ राम भगवान के साथ, भैया के साथ वनवास में, तो माता सुमित्रा कहती है कि देखो लक्ष्मण, जहाँ राम है वही अयोध्या है। इस नगरी के अंदर अयोध्या नहीं है, क्योंकि राम के कारण ही अयोध्या है। जब तक राम नहीं तो अयोध्या का महत्व नहीं। यानी इस शरीर का तभी महत्व है जब तक हमारे अंदर राम है। तो राम अनादि है और अवधपति है, यानी हमारे प्राणों के पति है, जिसका भेद श्री सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं। इसीलिए सज्जनों, कहने का मतलब कि हम सबको प्रभु ने एक सुंदर मौका दिया है। दोबारा ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है कि दोबारा कोई लिख करके जाता है कि हम दोबारा फिर मनुष्य का चोला हमको मिल गया है। कोई भी अगर हमारे कितने पूर्वज चले गए, वो आके नहीं कहते कि इस मकान का मालिक मैं ही था, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए सज्जनों, विचार करने की बात है कि हम सबको भी जाना है, पर जाने से पहले अगर उस परमात्मा का भजन, ध्यान, साधना करेंगे, रहने के लिए अगर मकान बना लिया जाए, आप जब मकान बना करके रखोगे तो आप आते जाते रहोगे, क्योंकि किराए के मकान में रहते रहते अगर कोई अपना मकान बना लेगा, और उस मकान में बनाने में कितनी बार जाता आता है बताओ? जब मकान बनाता है अनेकों बार जाता आता है। अगर अंधेरी रात में भी बारिश हो, तूफान आए, अंधेरी रात में भी आंख बंद करके वो अपने मकान में पहुंच जाएगा। अब आप बताओ, किराए के मकान खाली करने में उसको दुख होगा, क्योंकि उसने रहने के लिए अपना मकान बना लिया है। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, ये संसार जो है ये भी किराए का मकान के भांति है, और यहाँ से हम सबको जाना है। अगर हम अपना मकान बना के रखेंगे, यानी निरंतर इस परमात्मा के परम धाम में आने जाने का आदत बना करके रखेंगे, तो वो मकान हमारा ओरिजिनल मकान है। उस मकान में जाने में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, और मकान मालिक कहेगा आना, फिर से आना। किराए के मकान छोड़ने के बाद भी अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो मकान मालिक कहेगा फिर से आना, फिर आप कहोगे नहीं हम तो अपना मकान बना लिए। कहने का मतलब हम सबको अगर परमपिता परमात्मा के पावन नाम को जान करके अगर ध्यान, भजन, साधना, समय के तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा करेंगे तो सारा रहने का ठाट बाट सब तैयार बैठा मिलेगा, वहाँ जाने में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए सज्जनों, हम सबको खूब भजन साधन करना चाहिए, उस परमात्मा के परम धाम को जानना चाहिए, और जान करके आने जाने की आदत बना के रखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे हम सबके बीच में पूज्य भाई जी के साथ विचार होंगे, उनके विचार को सुन करके अपने जीवन को धन्य। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की त्रिभुवन